रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीप अपनी गर्लफ्रेंड दीपाली से बहुत प्यार करता था, पर वो इंडिया से बाहर काम करता था, जिस वजह से उसका इंडिया आना बहुत ही कम होता था और वो एक बार फिर से इंडिया वापस आता है। पर इस बार वो किसी को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं बताता। ऐसे ही एक रोज वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और फोन करके उससे बोलता है, हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? तुम्हारे बिना बेकार। आई मिस यू। इंडिया कब वापस आओगे? जब तुम बोलो मैं तभी आ जाऊंगा मेरी जान। अच्छा मेरे काम करोगी क्या? तुम आज हमारे फेवरेट होटल में जा सकती हो? बट व्हाई बेबी? जानू बहुत जरूरी काम है, बस चली जाना। वहाँ जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। दीपाली उसके कहने पर रात को होटल जाती है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसको चाबी देकर रूम नंबर बता देती है और दीपाली उस कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, वहां बहुत अंधेरा होता है। दीपाली लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी कोई उसे पीछे से आकर कसकर पकड़ लेता है, जिस पर दीपाली बहुत ही डर जाती है और वो खुद को उससे छुड़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, कौन है? छोड़ो मुझे। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी यहाँ पर। जस्ट चिल, मैं हूँ तुम्हारा दीप डार्लिंग। तुम यहाँ? आई एम सो हैप्पी। तुम कब आए यहाँ? मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें सरप्राइज जो देना था, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही जानलेवा सरप्राइज है तुम्हारा। ऐसे ही दोनों अपना कैंडल लाइट डिनर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। अगली सुबह दीप दीपाली के साथ उसके घर जाता है और उसके पिता राजी से उसका हाथ मांगता है। दीप के बारे में जानकर राजी खुशी खुशी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी शादी का दिन आ जाता है। वो दोनों शादी के लिए एक साथ मंडप पर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ अंतरा नाम की एक लड़की की एंट्री होती है और वो आते ही बोलती है, मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कर सकते हो? दीप, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। यू नो ना डार्लिंग, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर तुम इस लड़के से शादी क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम और मेरे दीप को अपना बोले जा रही हो? बेबी, मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो, कितनी जोर जोर से धड़क कर ये सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है। अरे मेरी बाहों में क्या प्यार की कमी पड़ गई थी जो तुम इस लड़की के पास चले गए? तुम यहाँ क्यों आई हो और ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी कसम जान, मैं इसे नहीं जानता। ओह, तो तुम जानते हो इस लड़की को? अब समझ आया कि इंडिया से बाहर कौन सा काम चल रहा था तुम्हारा। इसी के साथ जाते थे ना बाहों में बाहें डालकर घूमने के लिए। सब समझ आ रहा है मुझे। दीप उसको समझाता रहता है, पर दीपाली उसकी एक नहीं सुनती और अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ से एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं और दीप अकेले में अंतरा से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरी शादी तोड़कर क्या मिलेगा तुम्हें? ओह बेबी, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बस इसीलिए जहाँ तुम वहाँ मैं। और तुम्हारी शादी तोड़कर मुझे क्या मिलेगा, ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बोलो यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम किस टाइप की लड़की हो। अच्छा मिस्टर दीप, अगर तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ साफ है मिस्टर दीप। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दीपाली से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करते। तुम बस उससे शादी उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, ताकि शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए। ओह, तो पता है तुम्हें। तो अब ये बताओ, अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगे तुम? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम बस मेरे हो जाओ, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी हर धड़कन पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। ठीक है, एक बार उसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाने दो, तब मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और हाँ, ये जो तुमने रायता फैलाया है ना, पहले इसको समेट दो। मैं सब ठीक कर दूंगी बेबी। दीप के कहे अनुसार अंतरा सब कुछ ठीक करने के लिए सभी के सामने झूठ कह देती है
कि उस दिन उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था। साथ ही वो दीपाली को भी शादी के लिए मना लेती है और उसके किए के लिए माफी भी मांगती है। दीपाली अंतरा की बातें सुनने के बाद शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। एक बार फिर से दीप और दीपाली का शादी का मंडप सजता है और पंडित मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं। वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं और अंतरा भी सभी मेहमानों के साथ वहां मौजूद होती है। तभी अचानक से शादी के हॉल की लाइट चली जाती है और सामने दीवार पर एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है जो कि दीप और अंतरा के बात करने की होती है, जिसमें दीप अंतरा से कुछ बोल रहा होता है। एक बार दीपाली से शादी कर लूं, फिर उसको छोड़कर हमेशा के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। इतने से रिकॉर्डिंग चलने के बाद वो बंद हो जाती है और लाइट्स भी वापस आ जाती है। दीप चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर ये हरकत किसकी है। तभी दीपाली एक बार फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करती है और बंद करके बोलती है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये सब झूठ है। और ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कैसे आई? किसकी हरकत है ये? मैंने की थी रिकॉर्डिंग जिस दिन हम दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो। मुझे उसी दिन समझ आ गया था सब कुछ, जिस दिन तुमने मीरा होने के लिए हाँ बोल दिया था। अरे जो इंसान अपने प्यार का नहीं हो सका वो मीरा का सगा बनेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया अंतरा। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे तुम तो खुद इतने अमीर हो, इंडिया से बाहर काम कर रहे हो, फिर किस चीज का लालच है तुम्हें? अरे काहे का अदर कंट्री, लात मारकर बाहर निकाल दिया उन्होंने मुझे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात शायद वो अंतरा जानती थी, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्या किया था तुमने जो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया? चोरी की थी इसलिए निकाल दिया। इसके लालच ने वहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ा, इसीलिए कंपनी वालों ने इसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया और कोई इसे पकड़कर सजा न दे सके, इसीलिए ये भागकर तुम्हारे पास आ गया यहाँ। दीप की असलियत जानकर दोनों लड़कियां उसको छोड़ देती हैं और पुलिस को बुलाकर उसे सलाखों के पीछे करवा देती है, जहां उसे अपने किए की सजा मिलती है और दीप अपनी गलतियों के साथ जेल में ही अकेला रह जाता है। तो वहीं अंतरा और दीपाली बहुत ही ज्यादा अच्छी और पक्की दोस्त बन जाती है और दोनों अपने अपने जिंदगियों में आगे बढ़कर खुश रहना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शादी में बवाल की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की या कोई लड़का जो कि लड़कियों के दिलों के साथ खेलता हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।